जी मैं आपका सैयद अली फैज़ी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फैज़ी अपडेट। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हवाले से दिल्ली के एक वकील का बयान बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसको आप सुने और साथ ही साथ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत एक ग्रुप है, शायद आपने नाम सुना होगा, जो मुफ्ती साहब के हवाले से एक ग्रुप चलती है, उसी की जानिब से खबर मिली है। तो यह खबर पढ़ के सुनाते हैं आपको और साथ ही साथ उन वकील साहब का बयान भी आपको सुनाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में बने रहें और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक वकील के बयान से पूरे मुल्क में हलचल। मुफ्ती सलमान अज़हरी के ख़िलाफ़ मिशनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको बिला वजह परेशान किया जा रहा है, ताकि कोई सच बोलने वाला ना रहे। दिल्ली के एक मशहूर वकील ने कहा कि इक्विटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं, इस उसूल पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने एक मिसाल पेश करते हुए बताया कि 2020 में गुजरात के डॉक्टर मतीश ठक्कर पर वैक्सीन के एक मामले में पासा एक्ट आयद किया गया था और वो 106 दिनों तक जेल में बंद रहे थे। लेकिन जब उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया तो वहां उन्हें राहत मिल गई और कोर्ट ने उनकी ज़मानत का हुक्म सुना दिया। इस मौके पर गुजरात हाई कोर्ट ने पासा के गलत इस्तेमाल पर फटकार लगाते हुए ये कहा था कि पासा का कानून गलत इस्तेमाल और बदसलूकी की एक तवील दास्तान है। इसके बाद इस कानून में तरमीम भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसका गलत इस्तेमाल बंद नहीं हुआ है। वकील साहब का बयान बहुत मालूमाती है और कई हक़ाइक़ से पर्दा उठाता है। इस बयान के ऑडियो इस मैसेज के साथ शेयर की जा रही है और इस लिंक में भी सुन सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नामुद्दीन वकील साहब। आइए वकील साहब से समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो बेल थी, बताया था ग्रांट हो जाएगी, ये ग्रांट हो गई जी, मगर फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले भी आपको बताया था कि जो मिशनरी है इसका मिसयूज किया जा रहा है। जी बिल्कुल 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 भाई, इनके खिलाफ पासा एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई करी गई। अब पासा है क्या? पासा अधिनियम 1985 क्या है? गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1985 प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूटलेगर्स, खतरनाक व्यक्ति, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तस्करी, अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों को निवारक हिरासत में लेने की अनुमति देता है। तो इसमें एक चीज बताओ, आप भी बताओ कि मुफ्ती साहब क्या कर रहे थे? अनैतिक तस्करी कर रहे थे या बूटलेगर्स यानी जो अवैध सामान तस्करी वगैरह करते हैं, बूटलेगर्स, उनको बूटलेगर्स बोलते हैं। अच्छा। या किसी की संपत्ति हड़प रहे थे, क्या कर रहे थे? जो उनपे पासा एक्ट की कार्रवाई करी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल अननेसेसरी हरासमेंट हो रहा है उनका कि कैसे उनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए, सच बोलने वाला कोई भी न रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई भी व्यक्ति सच बोलता है तो उसके खिलाफ पूरी एक फौज खड़ी कर दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा। चलो ठीक है, संविधान है, संविधान का आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है, इसमें इक्विटी बिफोर लॉ की जो बात है, ये कानून की नजर में सब बराबर है। धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब कानून की नजर में सब भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कोई भी हो। मगर कानून का उपयोग किया जा रहा है, स्वागत है। कानून का उपयोग आप कर रहे हो, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सबके लिए बराबर होना चाहिए। इंसाफ जो होना चाहिए सबके लिए बराबर होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, आप गूगल सर्च कर लो, ऐसी बातें लोग बोलते हैं खतरनाक, एक विशेष कम्युनिटी के लिए, एक विशेष जात के लिए नारे लगाए जाते हैं, उनको आप माला पहना के स्वागत कर रहे हो। अगर कोई और है जिससे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, उसको आप अननेसेसरी हरासमेंट कर रहे हो। अच्छा वकील साहब, एक ये जो पासा एक्ट है, मुफ्ती सलमान साहब से पहले किसी और पे लगाया गया है क्या? पासा तो कई लोगों पे लगाया गया। खैर, पासा में अभी एक बहुत फेमस कोरोना टाइम में एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम है डॉक्टर मितेश ठक्कर, गुजरात के ही थे। ठीक है। वो वैक्सीन का कुछ वो लेकर के उन पे लगाया गया था। 106 दिन तक बेचारे जेल में रहे। हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें बेल ग्रांट करी। जी 106 दिन तक बेचारे रहे जेल में, जैसा कि दिखा रहे इसमें 106 दिन तक थे बेचारे, फिर उनकी बेल ग्रांट हो गई, वो भी गुजरात हाई कोर्ट से। तो वकील साहब, ये मुफ्ती साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुफ्ती साहब की आजमाइश चल रही है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है।
ये तो मैटर था फर्स्ट हेयरिंग का ही था कि बेल भाई उसी सेम ऑफिस में और जगह से बेल ग्रांट हो गई। जी बिल्कुल हो गई। तीसरी थी वो भी ग्रांट हो गई। अब आपने पासा लगा दिया। भाई कल को ये भी पॉसिबिलिटी है कि पासा में आपकी बेल ग्रांट हो फिर कहीं से कुछ और लग जाए। अच्छा वकील साहब, आपने जो बताया अभी डॉक्टर साहब वाला जो मामला हुआ, ये पासा एक्ट जो है ना गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, इसके लिए कोर्ट अपना जो है ना कुछ संज्ञान नहीं ले रही क्या? इस बारे में अगर कुछ अपडेट हो कुछ बताइए। भाई पहले भी इसका मिसयूज हुआ है, पासा एक्ट का काफी मिसयूज हुआ है जी। इसमें अभी कोरोना वैक्सीन के चक्कर में डॉक्टर मितेश ठक्कर जी थे, ठीक है, उन पे भी पासा एक्ट लगा करके जेल में भेजा गया था, जो गुजरात हाई कोर्ट से उनकी बेल ग्रांट हुई। जी। इसमें एक ऑर्डर है, उसमें 2020 में सितंबर 2020 में गुजरात हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें काफी फटकारा है हाई कोर्ट ने। इसमें है गुजरात पासा एक्ट ए लॉन्ग रनिंग सैगा ऑफ मिसयूज एंड अब्यूज। ठीक है। और इसका मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, आप लगा देना, पब्लिक देखे कि इसमें पुलिस को और इनको जो उठा करके पासा का मिसयूज कर रहे थे तो उसमें काफी फटकार पड़ी। उसके बाद अमेंडमेंट भी किया गया इसमें और उसके बाद भी उसका मिसयूज नहीं रुक रहा है। तो वकील साहब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, हम अगर हाई कोर्ट जाते हैं कितने % चांसेस हैं कि बेल हमें जो है जल्द से जल्द मिल जाएगी? भाई साहब, जो हाई कोर्ट ने खुद ही एक ऑर्डर सितंबर 2020 में दे रखा है, हाई कोर्ट को पता है कि इसका कैसे मिसयूज होता है। जी। हाई कोर्ट को पूरा पता है कि कैसे पुलिस या मिशनरी इसका मिसयूज करके किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ कैसे वो करना है, क्या करना है। आप जाओगे अपनी बात रखोगे, ये ऑर्डर है, इसको भी दिखाया जाएगा कि देखो जनाब पहले भी मिसयूज हो रहा था, अब भी क्या हो रहा है। जो वहाँ का इलाकाई मजिस्ट्रेट है जिसने इनको जो बेल ग्रांट करी है, बिल्कुल मुफ्ती सलमान साहब को, अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता उनके अगेंस्ट जी, तो वो जस्सा भी बेल ग्रांट नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल। बेल ग्रांट होने के बाद भी आप उनको रुकावट डाल रहे हो उनकी रिहाई में, तो आपका इंटेंशन साफ है कि आपका किसी बंदे के साथ में आपकी मिली भगत है और उसके तहत आप ये कार्रवाई कर रहे हो। इसमें क्या है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे जी, RTI एक्टिविटिस्ट है, जो सूचना का अधिकार होता है, उसके तहत इनसे जानकारी भी मांगी जाए। जी। जिन जनाब ने ये पासा एक्ट लगाया है, जी। साहब आपने अभी तक कितने लोगों के ऊपर भड़काऊ भाषण में पासा एक्ट की कार्रवाई करी? जी। भाई भड़काऊ भाषण का तो मामला है। हाँ बिल्कुल वही है। कितनों के खिलाफ करी? और इससे ज्यादा भड़काऊ भाषण जो मेंशन कर दिए जाएंगे, ये फला डेट में हुए हैं और ऐसे वायरल हुए हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं हुई? बिल्कुल। इसमें 1-2 सवाल और भी पूछे जाएं कि बहुत से मामले में कॉग्निजेंस लेता है, कोर्ट भी लेता है, कॉग्निजेंस लेते हैं, पुलिस भी लेकर के FIR करती है, क्यों नहीं करी भाई? तो इसमें कई सवाल पूछे जाएं RTI के दायरे में और रिटर्न में दिखाया जाए कि भाई ये आपका कंडक्ट है, अगर करो तो वही मैं बात करता हूँ ना, इक्विटी बिफोर लॉ। जी। संविधान में साफ है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। बिल्कुल। उम्मीद है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँचे और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआई करते रहें कि अल्लाह तबारक ताला उनको जल्द से जल्द रिहाई नसीब फरमाए। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।